अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद इमरान चौधरी एडवोकेट है। मोहम्मद इमरान चौधरी एडवोकेट। जिस टॉपिक पे सर हम आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि अभी इंडियन न्यूज़ एजेंसीज के मुताबिक कि इंडिया जम्मू एंड कश्मीर से अपनी फोर्सेस को वापस बुला रहा है। मतलब पैसेज के टाइम के साथ साथ वो थोड़ी बहुत फेजेस में फोर्सेस को वापस बुला लेगा। और जैसे दूसरी स्टेट में पुलिस कंट्रोल कर रही है वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर में भी पुलिस ही कंट्रोल करेगी और मैनेज करेगी। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, ये आपको क्या लगता है? जी एक स्लोगन है इंडिया और पाकिस्तान का, वो मैं यहाँ पे पहले बयान करूँगा कि इंडिया कहता है कि कश्मीर जम्मू कश्मीर जो है वो हमारा अटूट अंग है, ठीक है, और पाकिस्तान कहता है कि ये हमारी शाहरग है, ठीक है। तो ये कश्मीर जो है एशिया का ये जो खित्ता है इसके अंदर जो है अमन व अमान की सूरत हाल इसलिए बरकरार नहीं हो रही कि ये एक डिस्प्यूटेड है। पाकिस्तान इसको अपनी शाहरग बोल रहा है, वो अटूट अंग बोल रहा है। तो इंडिया ने जो वहाँ पे 7-8 लाख फौज भेजी हुई है जो है वो 1947 से लेके आज तक कत्लो गारत कर रही है और वहाँ पे जुल्म सितम कर रही है। तो अगर इंडिया जो है वहाँ से उनका ये सिर्फ शोशे की हद तक ठीक है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है। तो क्योंकि मियाँ साहबान को जो है वो इंडिया सपोर्ट करता है, क्योंकि मियाँ साहबान के जो कारोबार हैं या दीगर जो मामला है वो इंडिया के साथ है। ये इंडिया का सिर्फ और सिर्फ शोशा है, ठीक है। अच्छा, अगर शोशा है, ठीक है, आपने बोला 7-8 लाख के करीब आर्मी जो सी है इंडिया की वो जम्मू एंड कश्मीर में। आप थोड़ा सा ये बताएंगे इंडिया की टोटल आर्मी कितनी है अंदाजन? 20 से 22 लाख उनकी टोटल आर्मी है। पाकिस्तान की 14 लाख है, उनकी 20 से 22 लाख इस वक्त जो है वो आर्मी है। पाकिस्तान की मेरे जो नॉलेज है, मैं रॉन्ग हूँ, आप ठीक हो, लेकिन मेरे नॉलेज के मुताबिक तकरीबन 8, 8.5, 9 लाख है और इंडिया की तकरीबन 13-14 राउंड अबाउट आर्मी है। 13 लाख में से 8 लाख वो जम्मू एंड कश्मीर में लगा दें, ऐसा पॉसिबल है आपको लगता है? नहीं, वो ये सिर्फ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवांश रिएक्शन टीवी पर। दोस्तों आज हम वीडियो लाए हैं रियल एंटरटेनमेंट टीवी। दोस्तों ये वीडियो है कश्मीर डिस्प्यूटेड कश्मीर के ऊपर। यहाँ पर पाकिस्तानियों की राय देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। करते हैं स्टार्ट। शायद वो वहाँ से निकालेंगे नहीं, क्योंकि अगर वो निकालते हैं तो वो इसकी बेस के ऊपर वहाँ पे इलेक्शन लड़ते हैं कश्मीर के। मैंने ये जो सवाल किया कि मतलब 13 लाख में से 7-8 लाख आर्मी वो नहीं निकालेंगे, वो वहाँ से नहीं निकालेंगे। नहीं, अगर निकाल देते हैं फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान की पब्लिक एग्री हो जाएगी, खुश हो जाएगी, राजी हो जाएगी कि हाँ कश्मीर में हालात ठीक। हमारा जो बहसीयत पाकिस्तानी एक जो है हमारा विजन है वो ये है कि जो है कश्मीर के अंदर जो हक खुद रादियत है ना वो उनको मिलना चाहिए। वो हमारे मुसलमान भाई हैं, उनके ऊपर जुल्म सितम बंद करना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर चलना चाहते हैं तो उनको पाकिस्तान में जम कर दिया जाना चाहिए। चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ मिलकर चलें तो फिर इंडिया में जम कर दें। जी, अगर वो चाहते हैं। हमारा तो बेसिकली हमारी जो करारदाद मकासद है वो उसका भी यही मकसद है कि जो अगर कोई वो चाह रहे हैं कि हमें जो वहाँ पे शामिल कर दिया जाए तो उनको शामिल कर देना चाहिए। क्योंकि अगर उनका व्यूज है, अगर वो अपने व्यूज के मुताबिक कहते हैं कि हमें इंडिया में शामिल कर दिया तो उनको इंडिया में शामिल कर दें। कॉमन सेंस वाली बात है जो इस टाइम पाकिस्तान में सिचुएशन है कि हर दूसरा बंदा परेशान है, भूख से आए दिन हड़ताल, आए दिन एहतजाज, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर अनाउंस कर चुके हैं, आपने शायद सुना होगा कि पाकिस्तान जो सा वो डिफॉल्ट हो गया। ऐसी सिचुएशन में जम्मू एंड कश्मीर हो या कोई भी हो स्टेट हो, वो चाहेगी कि पाकिस्तान के साथ आए। दूसरी साइड पे इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी बन गया है। ये मैं अभी कश्मीरी एक भाई से, आपके एडवोकेट भाई हैं, उनसे बात कर रहा था, कश्मीर से बिलोंग करते हैं। उन्होंने बोला जम्मू एंड कश्मीर में बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं, ये सारा कुछ हो रहा है। वो चीज़ वो देखेंगे या फिर यहाँ पे गुर्बत देखेंगे, यहाँ पे अफरा तफरी देखेंगे, यहाँ पे अनस्टेबिलिटी देखेंगे? तो जब पाकिस्तान और इंडिया बरसगीर एक था ना तो मुसलमानों ने आज़ादी ये नहीं ली थी। अंग्रेज़ जो है वो हमें सहूलियत भी ज़्यादा दे रहे थे, हमें जो है वो देखें महकमा रेलवे उन्होंने बनाया, तमाम महकमा जात की जो है वो आप बनाई। ये हमारा सेक्रेटेरिएट अवान ये तमाम पुरानी बिल्डिंग मार और हर चीज़ उन्होंने बनाई, हर चीज़ की थी। एक सोने के पिंजरे में अगर एक परिंदे को रख दिया जाए और उसे कहे कि आपको सोने का चौक चुगवाया जाएगा तो वो ये कहेगा कि मुझे जो है वो आज़ादी चाहिए और जो है मैं अपनी कम्युनिटी के साथ रहना चाहता हूँ वहाँ पे, क्योंकि 90% जो आबादी है वो मुसलमानों की है और मुसलमान जो है उनका जो कल्चर है, तहजीब व तमद्दन है, उनका जो है रहन सहन के तरीके हैं, जो उनका जो बेसिक बुनियाद जो है दीन इस्लाम पे है, तो वो
کبھی بھی جو ہے وہ ہندوازم میں نہیں جائیں گے, وہ ہندوستان کے ساتھ الحاق نہیں کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہندوازم میں آ جائیں؟ وہ تو مجھے نہیں لگتا کوئی ادھر انہیں یہ کہتا ہو کہ آپ ہندو بن جائیں یا ہندوازم میں آ جائیں. وہ کبھی بھی اگر پاکستان کو اب کہا جائے کہ آپ اسرائیل کے ساتھ الحاق کر لیں, آپ کو جو ڈالر بھی دیا جائے گا, آپ کو دنیا جہان کی جو ہے وہ فیسلٹی دی جائیں گی, آپ کا ڈالر بھی نیچے لے آئیں گے, آپ کو دنیا جہاں کا تیل بھی دیا جائے گا, جو آپ کی اکنامکس ہے وہ بھی بڑھا دی جائیں گے. تو پاکستان پھر بھی بحیثیت مسلمان, میں آپ کوئی بھی جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ یا یہودی ممالک کے ساتھ جو ہے اتحاد نہیں کرے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ جو پاکستان جو آزاد کروا تھا, کہ اسرائیل میں اور انڈیا میں فرق ہے, اور دوسرے نمبر پہ پاکستان اور کشمیر میں بھی فرق ہے. کشمیر ڈسپیوٹیڈ ایریا, پاکستان ڈسپیوٹیڈ ایریا نہیں. پاکستان الحمدللہ اپنی ایک پہچان رکھتا ہے, اور پاکستان پوری دنیا میں نام رکھتا ہے, جبکہ کشمیر کا پوری دنیا میں پتہ ہے کہ وہ ڈسپیوٹیڈ ایریا. اس لیے آپ یہ تو نہیں ایگزامپل دے سکتے کہ آپ اسرائیل کے ساتھ لیٹس سپوز کوئی آفر دے. ہم اور دوسرے نمبر پہ اسرائیل کی بات کریں کہ ہم کہتے ہیں ایکسیپٹ نہیں کرنا, وہ یو اے ای مسلم کنٹری ہے, اس نے ایکسیپٹ کر لیا, سعودیہ نے ایکسیپٹ کر لیا ہے, اور بڑے اسلامک کنٹری ہیں جنہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. تو پاکستان نے نہیں کیا, وہ ایک علیحدہ میٹر ہے. آپ سن لیں جی, یہ جو ہے نا جموں و کشمیر جو ڈسپیوٹڈ ہے, یہ ریڈ کیلف ایوارڈ کی وجہ سے جو پاکستان کا حصہ تھا, جو اس وقت جو ہے 47.5 لاکھ روپے میں سیل کر دیا گیا تھا انڈیا کو, ٹھیک ہے. اور یہ آج بھی جب اس کا نقشہ دیا گیا تھا وہ ہری سنگھ نے سائن کر دیا, ہری سنگھ نے سائن کر کے اس کو سکیل کر دیا. آپ وکیل ہیں, میں یہاں سے آگے چلتا ہوں کہ پیپر کی زیادہ ورتھ ہوتی ہے. لیٹس سپوز عدالت ہے یا انٹرنیشنل قانون ہے, وہ پیپر ڈیمانڈ کرتا ہے, پیپر کو مانتا ہے یا پھر زبانی مانتا ہے؟ نہیں, اس میں جب اس کی تقسیم ہوئی تھی نا 3 جون کا جو منصوبہ تھا جس کے تحت اس کو تقسیم کیا گیا تھا, جب یہ تقسیم کیا گیا تھا تو اس کا تمام جو ٹیریٹری ہے نا, زمین ہے, حصہ ہے, وہ سارا پاکستان کے اندر ہے. آج بھی اس کا پرانا نقشہ آپ جو ہے وہ آبزرو کریں گے تو یہ پاکستان کا ہی حصہ ہے. اگر کسی نے اس کو انلیگل اس کا پوزیشن دے دیا, انلیگل اس کو سیل کر دیا, تو لا جو ہے وہ اس کو آج تک بھی نہیں مانتا. آپ جب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس کا کیس گیا وہاں پہ, تو وہاں پہ بھی یہ ان فیور آف پاکستان ہوا, لیکن انہوں نے کہا یہ میٹر جو ہے وہ بیٹھ کے سولو ہونے والا ہے, یہ میٹر جو ہے وہ اس طرح سے سولو نہیں ہوگا. یا انہوں نے دوسرا جو وہاں 70 سال سے بیٹھ کے سالو بھی نہیں ہوا, وہ سالو نہ ہونے کی وجہ سے, نہ ہونے کی جو وجہ ہے نا, وہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں. ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں پبلک سے جو ووٹ ہے, سپورٹ ہے, وہ کشمیر کے نام سے لیتی. اسی طرح سے انڈیا میں جو بھی گورنمنٹ بنتی ہے, جو کشمیر میں جتنا زیادہ فساد کرے گی, مسلمانوں کو جتنا زیادہ قتل و غارت کرے گی, جتنا زیادہ اسلام کو نقصان پہنچائے گی, اتنے ہی زیادہ وہ پاپولر ہوگی. ہندو کبھی بھی مسلمان کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ کشمیر کے مسلمان کو یا آج جو انڈیا میں مسلمان ہیں وہ ان کی آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ آج بھی ڈیول سسٹم ہے. مسلمان کے لیے سزا اور ہے, ہندو کے لیے سزا اور ہے. وہاں پہ مسلمان, حتیٰ کہ بابری مسجد جو مسلمانوں کی شہید کی گئی, وہاں کی سپریم کورٹ جو ہے, سپریم کورٹ آف انڈیا, اس کو جو ہے ان فیور آف جو ہے وہ ڈیسیجن مسلمانوں کی فیور میں دینا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے وہاں پہ جو ججز ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ ہندو بیٹھے ہیں, ہندو دھرم سے بیٹھے ہیں. اور ہندو دھرم کا یہ عقیدہ آج بھی میں دہرانا چاہوں گا کہ جو ہے اس وقت جو 2 قومیں بعد ہیں, ایک ہندو اور دوسرے مسلمان. جو ہندو ہیں وہ آج بھی انڈیا میں اقلیت میں ہے, اور مسلمان جو اکثریت میں ہے سوری, اور مسلمان جو ہے وہ اقلیت میں ہے. وہ کس وجہ سے کہ آج بھی جو مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا جو ڈسپیوٹ ہے وہ 2 چیزوں پہ ہے. سب سے پہلی جو چیز ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے, دوسری جو ہے وہ ہمارا کلچر ہے. جو ہمارا کلچر ہے وہ جو ہے وہ دین اسلام کے اوپر ہے. تو ہم ہندو جو ہے وہ جو ہے کلچر تو ہمارا دین اسلام آنے سے پہلے کا, کیونکہ اسلام تو 1400 سال پہلے آیا, تو یہ کلچر تو پہلے کا چل رہا تھا. ایک یہ چیز ہے بڑے صغیر کے اندر جو اسلام لے کے آیا نا, یہاں پہ بڑے صغیر کے اندر محمد بن قاسم, بڑے صغیر کے اندر کوئی بھی نبی یا پیغمبر نہیں آیا, ٹھیک ہے. یہاں پہ جو اسلام آیا تھا تاجروں کے ذریعے آیا تھا. تاجروں کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. ہمارے اولیاء اللہ, یہ بہادر ذکریہ, یہ داتا گنج بخش جویری, حضرت بختار کارکری, اس کے علاوہ جو ہے مختلف بابا بلے شاہ وغیرہ وغیرہ, انہوں نے یہاں پہ جو دین کی تبلیغ شروع کی. اس کے بعد 712 میں جب
नहीं वो ठीक है, हम हिस्ट्री की तरफ नहीं जाते, वो थोड़ा सा ये है कि टॉपिक से हटके। सुन ले। ये बताएं, मैं आपने ये बात की कि मुसलमान के लिए अलहदा कानून है और हिंदू के लिए अलहदा कानून है। आप मुझे ये कोई इसकी ऑथेंटिक चीज़ बता दें, एक मिनट। और साथ दूसरे नंबर पे वहाँ पे मुस्लिम प्रेसिडेंट रह चुका है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, ठीक है। यहाँ पे तो हमने प्रॉपर, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कानून बता दिया है कि कोई नॉन मुस्लिम ना तो प्रेसिडेंट बन सकता है ना प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब इंडिया का मुझे पता नहीं कि वहाँ पे हिंदुओं के लिए और मुसलमानों के लिए अलहदा कानून है या नहीं। पाकिस्तान का कंफर्म है कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान के लिए अलहदा कानून है। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं बात बताना चाहूँ, वहाँ पे एक लॉ है ज़िबा गाँव का, ठीक है। वो गाय को अपनी, आप बात दूसरी तरफ लेके जा मैं रहे लॉ हैं इस चीज़ की। मैं लॉ बता रहा हूँ। अब लॉ बता रहा हूँ कि वहाँ पे ज़िबा गाँव का एक लॉ है। ज़िबा गाँव के लॉ के ऊपर अगर कोई मुसलमान या कोई बंदा भी शख्स कुर्बानी करता है या गाय को ज़िबा करता है तो उसको उसी छुरी के साथ या उसी खंजर के साथ कत्ल कर दिया जाता है, ठीक है। वहाँ पे पाबंदी है, वहाँ पे अजान जो है एक टाइम में होनी है। ये हमारी तरह ये नहीं है कि ये जो अजान मुख्तलिफ है। उसके अलावा आप जो है अजान की जो आपने बात की है वो सऊदीया में भी एक टाइम में होती है। अगर आपके पास टाइम और देखने वालों के लिए टाइम हो, मैं अभी यहाँ पे लाइव जा सकता हूँ और किसी इंडियन मुस्लिम से हम बात कर सकते हैं जिसके अंदर हम ये उससे पूछ सकते हैं कि क्या वहाँ पे अजान एक टाइम में होती है और अजान में कोई पाबंदी है या नहीं। मैं खुद सुन चुका हूँ इंडिया की अजान मैं सुन चुका हूँ। उसके अलावा सुन लेनी जी, उसके अलावा आप जो है वो इस्लाम की तबलीग जैसे पाकिस्तान के अंदर कर सकते हैं खुल के, वहाँ पे नहीं कर सकते। ये कभी कश्मीर से अपनी फ़ौजें विड्रॉ नहीं करनी, बल्कि ये दुनिया को दिखाने के लिए अगर कोई ऐसा कर रहा है तो ये दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया की आंखों में मट्टी डालने के लिए, धूल डालने के लिए ऐसा कर रहा है। इंटेंशनली वो कश्मीर से कभी फ़ौज को विड्रॉ नहीं करेगा। इतने अरसे से 75 साल से नहीं की तो अब कैसे कर लेगा? आपके ख्याल में जो पाकिस्तान मीडिया में बताया जाता है या ओवरऑल जो हमें लगता है पाकिस्तानी पब्लिक को कि कितनी फोर्स होगी, इंडियन आर्मी कितनी तादाद में होगी कश्मीर में? 7 लाख से जायद है, 7 लाख से जायद इंडियन आर्मी कश्मीर में डिप्यूटेड है। लेकिन टोटल इंडिया की आर्मी कितनी है? टोटल के बारे में एग्जैक्ट फिगर तो मुझे याद नहीं है। आपको बता देता हूँ 12-13 लाख टोटल आर्मी है उनकी राउंड अबाउट, ठीक है। आपको लगता है उसमें से 7 लाख आर्मी वो एक जम्मू एंड कश्मीर में लगाएंगे? जी बिल्कुल लगा सकते और लगाई भी है। ये तो तस्दीक शुदा मीडिया की बात है कि उन्होंने 7 लाख से जायद फौज कश्मीर में लगाई हुई है, तैनात की हुई है, जो कि कश्मीरियों पर आए दिन जुल्म और सितम कर रही है। ठीक हो गया, लेकिन उनके मुताबिक ये है कि उन्होंने तकरीबन 1,30,000 के करीब फौजी जवान हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में है, जिसमें से तकरीबन कुछ बॉर्डर पे हैं और कुछ जो अंदर अपना लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन को देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप कि लेट्स सपोज देखें, एक सवाल पैदा होता है कि अगर इंडिया हटा देता है फोर्सेस या कम कर देता है टाइम के साथ साथ, फेजेस के साथ साथ, फिर पाकिस्तान की पब्लिक या पाकिस्तान की गवर्नमेंट एग्री हो जाएगी कि ठीक है कोई इशू नहीं है कश्मीर में? देखें जी, कश्मीर की जो है पब्लिक वो तो कभी इस बात पे एग्री नहीं होगी। वो कश्मीर की पब्लिक तो शायद अभी भी एग्री हो या ना हो, अभी इस बात नहीं, मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी होने के नाते से, पाकिस्तानी होने के नाते के साथ साथ मैं कश्मीरी शहरी भी हूँ। आप कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। कौन से एरिया से? मेरा डिस्ट्रिक्ट हवेली है और कायमाबाद मेरे गाँव का नाम है। मैं यहाँ लाहौर में 33 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ और हम इसमें फ्रीक हैं, ये हमारा मौक़िफ़ है। आप कश्मीर के कौन से? मेरा डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद, आगे तहसील, आगे चिकार और लून बगला, उस तरह के। हमें तो ज़्यादा इस कश्मीर इशू पे हम ज़्यादा खुल के बात ज़्यादा बात कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन हमारा बेसिक तलक मुजफ्फराबाद से और उनका फिर तो बड़ा मज़ा आएगा। थोड़ा सा डेवलपमेंट के हवाले से भी बात करेंगे और कश्मीरी क्या चाहता है आज ये पूछेंगे। पहले भी हम कोशिश कर चुके हैं कि कश्मीरियों से बात करें, मज़ा आएगा जी। आपने अभी बताया मुझे। बिल्कुल जी। मुझे ये बताएं कि कश्मीर में डेवलपमेंट, आपने बोला कि वहाँ पे जी 7 लाख के करीब फोर्सेज हैं, ये है वो है, वहाँ पे रोड्स वगैरह बन रही हैं? जी, आज़ाद कश्मीर में भी रोड्स बन रही हैं, उस तरफ भी रोड्स इंडिया भी डेवलप कर रहा है, ठीक है। डेवलपमेंट हमारी तरफ भी है लेकिन उस निस्बत नहीं है जिस निस्बत इंडिया कर रहा है। ये आप एग्री करते हैं? बे हम कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि इंडिया जो जुल्म सितम बींगे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के इशू को लेके करता है, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है, हम इसकी कंडेम्ड करते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर इंडिया ने ऐसा करना होता तो कश्मीर की जो कानूनी हैसियत थी, 35 सेक्शन की चेंज और आगे 370 की चेंज जो की है, इससे जो कश्मीरी हैं उस तरफ के कश्मीरी, उनकी जो हैसियत है, उनका जो कानून है, उसकी लीगल हैसियत ज़ीरो हो गई है।
अब दिल्ली से हिंदू उठा के मैं कश्मीर में आबाद कर सकता हूँ, जबकि ऐसा कानून में नहीं है। इंडिया को अगर कश्मीर में फौज वापस लानी है तो उससे पहले अपनी इंडियन असेंबली से बिल वापस ले, जो पास करवाया था मोदी सरकार ने, वो जालिमाना बिल है, हम उसकी कंडेम करते हैं, उसको नहीं मानते। दो चीज़ें इसके ऊपर बात करेंगे। देखें, आप मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत स्टडी मैं भी करता हूँ। दो चीज़ें हैं, एक मुझे बताएं, ये जो कहा जाता है दिल्ली से, बम्बई से, पता नहीं किधर किधर से हिंदू उठा के कश्मीर में लाए जा रहे हैं, मुझे ये बताएं, कोई अपना घर छोड़ के, एक लॉजिकल बात है, आप मुझे कोई कि मेरा लाहौर में घर है, मुझे कोई जाओ आप कश्मीर में जाके रहो, मैं रहूँगा। ऐसे दिल्ली से वो इस तरीके से आके रहेंगे। इसकी लॉजिक ये है कि जब गवर्नमेंट्स प्लानिंग करती हैं, वो प्लानिंग इस एतबार से करती हैं कि अपने रूट्स और मेयर को तय करके करती हैं। 73 और 35 को एक साजिश के तहत असेंबली से मंजूर करवा के इम्पोज किया गया कश्मीरियों पर, तो क्या असेंबली से बिल करवा के लोगों को नहीं भेजा जा सकता पैसे देकर, भाई तुम्हें हम मुफ्त घर दे रहे हैं, चले जाओ उधर कश्मीर में घर बनाओ। यहाँ इधर आज़ाद कश्मीर में लाहौर का शहरी क्यों नहीं ज़मीन जाके खरीद सकता, जबकि दिल्ली का। आपने बोला आज़ाद कश्मीर में जाके लाहौर का शहरी क्यों नहीं ज़मीन खरीद सकता, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, इंडिया वाले ये क्लेम करते हैं कि अगर आप कश्मीर की बात करते हो कि जी दिल्ली से, बम्बई से या जहाँ से भी हिंदू आके रह रहे हैं, वहाँ पे अपना घर बना रहे हैं या रहाइश कर रहे हैं, तो फिर आपने जो सी पैक का रोड स्टार्ट किया है, जो कि गिलगित से स्टार्ट होता है, तो वो भी डिस्प्यूटेड एरिया, आपने वो फिर किस कानून के तहत कर लिया है? फिर वो ये क्लेम करते देखें हैं, आप तो कानून दान है, ज़्यादा बेहतर जाने। हम ये क्लेम करते हैं कि चाइना के अंदर